सभी कर्मचारी और पेंशनर्स जरूर देखें। आ गई आज की बड़ी खबर। द अरियर सभी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए आज एक बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार जनवरी 2025 से द डियरनेस अलाउंस में बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। इसके साथ ही 18 महीने के द अरियर को लेकर भी चर्चा चल रही है। यह खबर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी है, जो महंगाई से जूझ रहे हैं। इस लेख में हम द बढ़ोतरी और अरियर से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम यह भी समझेंगे कि यह वृद्धि कैसे की जाती है और इसका कर्मचारियों की जेब पर क्या असर पड़ेगा। द डियरनेस अलाउंस क्या है? द या महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया जाने वाला एक अतिरिक्त भत्ता है। इसका उद्देश्य महंगाई के कारण बढ़ती कीमतों से कर्मचारियों को राहत देना है। द की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक पाए के आधार पर की जाती है। द का ओवरव्यू। विवरण जानकारी। वर्तमान द दर 53%। अनुमानित द जनवरी 2025 56%। द बढ़ोतरी की संभावना 3%। लाभार्थी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स। द संशोधन की आवृत्ति साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई। अंतिम द बढ़ोतरी अक्टूबर 2024 में 3%। द की गणना का आधार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जनवरी 2025 में द बढ़ोतरी की संभावना। नवीनतम एक पाए डेटा के अनुसार जनवरी 2025 में द में 3% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो द की दर वर्तमान 53% से बढ़कर 56% हो जाएगी। यह वृद्धि कर्मचारियों की आय में काफी इजाफा करेगी। द बढ़ोतरी का प्रभाव। न्यूनतम वेतन वाले कर्मचारियों को 540 रुपये प्रति माह का लाभ। अधिकतम वेतन वाले कर्मचारियों को 7,500 रुपये तक का लाभ। पेंशनरों को 270 रुपये से 3,750 रुपये तक का लाभ। द अरियर की मांग। कर्मचारी संगठन लंबे समय से 18 महीने के द अरियर की मांग कर रहे हैं। यह अरियर कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए द के कारण है। ट्रेड यूनियनों ने इस संबंध में प्रधानमंत्री को एक प्रस्ताव भेजा है। अरियर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। मांग की गई अवधि जनवरी 2020 से जून 2021। प्रभावित कर्मचारी लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स। अनुमानित राशि प्रति कर्मचारी लाखों रुपए। द की गणना कैसे होती है? द की गणना एक निश्चित फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। यह फॉर्मूला है द परसेंट एवरेज एक पाए फॉर द पास्ट 12 मंथ्स 115.76 बटा 115.76 x 100। इस फॉर्मूले में एक पाए का 12 महीने का औसत लिया जाता है। फिर इससे 115.76 घटाकर 115.76 से विभाजित किया जाता है और 100 से गुणा किया जाता है। द बढ़ोतरी का अनुमान कैसे लगाया जाता है? द बढ़ोतरी का अनुमान लगाने के लिए एक पाए के मासिक आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। नवंबर 2024 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं, जिनके अनुसार अक्टूबर 2024 एक पाए 144.5, नवंबर 2024 एक पाए 144.5, कोई बदलाव नहीं। दिसंबर 2024 एक पाए अनुमान 145.3। इन आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2025 में द 56% तक पहुंचने की संभावना है। द बढ़ोतरी की घोषणा कब होगी? आमतौर पर द बढ़ोतरी की घोषणा 2 महीने की देरी से की जाती है। जनवरी से जून 2025 चक्र के लिए घोषणा मार्च 2025 के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद है।
इसका कारण दिसंबर 2024 के एक पाए आंकड़ों का फरवरी 2025 में जारी होना है। द अरियर का मुद्दा। द अरियर एक जटिल मुद्दा है। कर्मचारी संगठन इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाई है। कुछ प्रमुख बिंदु। अरियर की अवधि जनवरी 2020 से जून 2021, 18 महीने। कारण कोविड-19 महामारी के दौरान द फ्रीज। चुनौतियां, बड़ी राशि, वित्तीय बोझ, द बढ़ोतरी का आर्थिक प्रभाव। द में बढ़ोतरी का व्यापक आर्थिक प्रभाव पड़ता है। कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि, बाजार में मांग बढ़ने की संभावना, सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ, मुद्रास्फीति पर संभावित प्रभाव। द बढ़ोतरी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। द बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। यह बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए लागू होती है। द का भुगतान मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। द में बढ़ोतरी पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होती है। द बढ़ोतरी की प्रक्रिया। एक पाए डेटा का संकलन, 12 महीने के औसत की गणना, द फॉर्मूले का उपयोग, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव तैयार, कैबिनेट की मंजूरी, अधिसूचना जारी। द बढ़ोतरी से जुड़े सवाल जवाब। क्यों? क्या द बढ़ोतरी सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए समान होती है? ए, नहीं। द बढ़ोतरी मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में होती है, इसलिए उच्च वेतन वाले कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलता है। क्यों? क्या द पर आयकर लगता है? ए, हाँ। द को वेतन का हिस्सा माना जाता है और इस पर आयकर लागू होता है। क्यों? क्या द बढ़ोतरी का लाभ पेंशनरों को भी मिलता है? ए, हाँ। पेंशनरों को डियरनेस रिलीफ (डीआर) के रूप में समान लाभ मिलता है। निष्कर्ष। जनवरी 2025 में होने वाली संभावित द बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत होगी। 3% की बढ़ोतरी से उनकी आय में काफी इजाफा होगा, जो बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करेगा। हालांकि द अरियर का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है और इस पर सरकार के निर्णय का इंतजार है। डिस्क्लेमर। यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विश्लेषणों पर आधारित है। द बढ़ोतरी और अरियर से संबंधित अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। कृपया किसी भी आधिकारिक घोषणा की प्रतीक्षा करें और अपडेट के लिए सरकारी वेबसाइटों को देखते रहें। यहाँ दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे कानूनी या वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।